हेलो नमस्कार जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज नवमी तिथि है और महानवमी नवरात्रि व्रत का आखिरी दिन होता है। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महानवमी नवरात्रि व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर हवन करते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन व्रत रखने वालों को नवरात्रि के इस पावन कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बहुत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। मुझे यह बताने की कृपा करें कि चैत, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इसके करने से मनुष्य के हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत के पुण्य फल से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। बांध्या और काक बांध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य नवरात्र व्रत नहीं करता वो अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, उसके संतान नहीं होती। इस व्रत को न करने वाले मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाते हैं। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर कई प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा जरूर सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा के नाम की वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह आपके अधीन हूँ, इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, दरिद्र से या कुष्ठी अथवा जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर मेरे भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। उस डरावने कुशायुक्त स्थान पर उन दोनों ने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने उसके पुनर्जन्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है जो आप मुझ पर प्रसन्न है? यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ।
भगवती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख से दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोष दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उसके एक दिन के पुण्य से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाए। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने तथास्तु ऐसा वचन सुना। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित और अति क्रांतिवान हो गया था। वह ब्राह्मणी पति की मोहक देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त रोगों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, तुम ही जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने पर मैं वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय नाम का अति बुद्धिवान, कीर्तिवान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, जो तेरी इच्छा हो सो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बताइए और इसके फल को विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे और यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि विधान से पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से अर्घ देने से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख प्राप्ति होती है, केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करे। व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करे। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों धन की प्राप्ति होती है। बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर पर ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को
व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का माध्यम सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस देवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो जय माँ भगवती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।